नमस्कार दोस्तों भले ही हम ये मान के चलें कि साइबर की दुनिया में इस समय गूगल का राज है। भले ही हम ये कहें कि जिस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, डॉक्टर वो गूगल के पास है। गूगल को ऐसा ये माना जाता है, ऐसा एक ऐप माना जाता है कि इसके बिना जैसे दुनिया में ज्ञान ही अधूरा है। ये एक सामान्य सी मान्यता बन गई है। एक छत्र साम्राज्य गूगल का है, इस बात को भी दबे शब्दों में लगभग सभी स्वीकार करते रहे हैं। लेकिन अब साइबर की दुनिया में मित्रों उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां भी आ रही हैं साथ साथ। अब एक नया एक अवतार इस क्षेत्र में आया है और अवतार का नाम है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ, जब इसे छोड़ा गया दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए और पाठकों के लिए, तो उस वक्त सबसे बड़ी बात ये आई कि पहले दिन ही लगभग 10 लाख लोग इससे जुड़ गए। 10 लाख लोग जो नियमित रूप से साइबर की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, जो गूगल को तो समझ ही चुके हैं, भीतर तक गूगल को तलाश चुके हैं और उसमें रच बस चुके हैं, उन लोगों को लगा कि ये जो नया है स्वरूप, नया जो अवतार है, ये भी गज़ब का है और इसमें भी मुख्य रूप से जुड़ा जाए और इसको अगर हम लोग अपने ज्ञान के लिए इसका उपयोग करें तो ज़्यादा सफलता शायद मिल सकती है। और ज़्यादा सफलता इसलिए भी ये माना गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चैट जीपीटी है, ये आपकी समस्याएं कई बहुत जल्दी समाधान उनका दे देता है आपको। आप किसी चीज़ का इतिहास जानना चाहें तो इतिहास जितनी जल्दी ये देगा उतना गूगल भी नहीं देता। गूगल कुछ एक आपके सामने सवाल भी करता है, आपसे जवाब लेकर सही स्थान पर आता है और सभी सही स्थान पर आकर उसके बाद आपको जवाबों से लाद देता है। और कई बार लगता है कि कुछ एक मामलों में गूगल भी अधूरेपन का शिकार है सारी उपलब्धियों के बावजूद। लेकिन चैट जीपीटी में यह है कि जो अतीत की बातें हैं, जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, जो इतिहास है, उसके बारे में जानकारियाँ अद्भुत हैं और गूगल से भी कोई ज़्यादा हैं। कुछ लोग जो समीक्षक लोग हैं, ये मानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का हल, बहुत सारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का जो समाधान है वो गूगल में भले ही ना मिला हो लेकिन इसमें मिल जाता है। लेकिन इसमें एक संकट भी है। सबसे बड़ा संकट जो गूगल के सामने नहीं है वो ये है कि गूगल में अपडेटिंग होती रहती है। चीज़ों को अद्यतन, अतीत से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको पूरी तरह से दर्ज करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी बातें वहाँ भी छूट जाती हैं, लेकिन अधिकांश रूप में आपको अद्यतन अर्थात अपडेटेड मटेरियल, अपडेटेड कंटेंट आपको गूगल में मिल जाता है, उपलब्ध है। और इसमें चैट जीपीटी में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई बार ये कमी अखरती है कि अपडेटिंग जो है वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाती। अतीत का पूरा है, आपको पूरा का पूरा जो भी चाहिए सामग्री आपको ये परोस देगा। लेकिन जहाँ तक अपडेटेड अद्यतन सामग्री की बात है, वहाँ इसमें अभी तक काम जो है वो इसने अभी तक नहीं किया। और ये कमी कई बार चैट जीपीटी के जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको उधर गूगल की ओर भी आकर्षित करती है। लेकिन उसके बाद गूगल से जब उनका पेट नहीं भरता कि गूगल हमें पूरी जानकारी जो है वो नहीं दे पा रहा, अतीत की ये कैसे मामला शुरू हुआ था, इसमें कितने लोग शामिल थे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार की बात ले लीजिए। सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में कहा यह जाता है कि जो जानकारियाँ जीपीटी में मिल जाती हैं वो गूगल में उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि जीपीटी ने अतीत को
अपडेटेड किया है सिस्टम के अनुसार, प्रणाली के अनुसार, और उसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े सुनियोजित ढंग से आपको परोसा है। जबकि गूगल इस बात में विश्वास करता है कि तब्दीलियां आ रही हैं तो तब्दीलियों को साथ साथ लेके चलो, वो तेज़ गति से चलता है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि अब इस साइबर की दुनिया में कितने ही नए प्रयोग हो रहे हैं जो कंटेंट को भी बिल्कुल नए सिरे से संवारते हैं, नए सिरे से प्रस्तुत करते हैं, और आप कहीं भी सुनिश्चित नहीं हो सकते कि ये अंतिम है। ये अंतिम इदम, जैसे कहते हैं कि अंतिम इदम, ये अंतिम नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। ये साइबर दुनिया में इस तरह की कोई भी चीज़ आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। उसमें तो ये है कि ये लगातार धारा प्रवाह रूप से ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो नदी है, महानद है ज्ञान का, वो निरंतर बहता रहता है आबाद गति से। शुक्रिया।